गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परम पिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस दिव्य 7 PM सत्संग में हम सबसे पहले समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा लिखित में व्हाट्सएप पर शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे। मंत्र जाप के साथ सत्संग का विराम करेंगे। सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब जी की पौड़ी 27 का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार से है। स्मृतियां व शास्त्र आदि पढ़ने वाले पंडित सिर्फ यही विचार करते हैं कि इन पुस्तकों के अनुसार पाप क्या है और पुण्य क्या है। उनको आत्मिक आनंद का रस नहीं आ सकता। ये बात यकीन जानिए कि सद्गुरु की शरण में आए बिना आत्मिक आनंद का रस नहीं आ सकता। जगत 3 गुणों में ही भटक भटक के गाफिल हुआ पड़ा है। माया के मोह में सोए हुए की ही सारी उम्र गुजर जाती है। स्मृतियों शास्त्रों की विचारें इस नींद में से जगा नहीं सकती। मोह की नींद में से गुरु की कृपा से सिर्फ वे मनुष्य जागते हैं जिनके अंदर परमात्मा का नाम बसता है, जो परमात्मा की महिमा की वाणी उचारते हैं। गुरु नानक जी कहते हैं, वही मनुष्य आत्मिक आनंद भोगता है जो हर वक्त प्रभु की याद की लगन में टिका रहता है और जिसकी उम्र इस तरह मोह की नींद में से जागते हुए बीतती है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8100। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी शुक्राना गुरु पा। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुपा की कृपा और मार्गदर्शन से 5 जुलाई को सत्संग का आयोजन करना है। इस दिन संगत जी मेरा बर्थडे है, पर इस दिन मुझे गुरु जी महाराज का बर्थडे सेलिब्रेट करना है। संगत को सत्संग का न्योता देना है, न कि बर्थडे पर सत्संग का। यह दिन तो गुरु जी महाराज ने डिसाइड किया है। लंगर क्या बनाना है सब गुरुपा ने बताया है। संगत जी, पहले 5 जुलाई को मेरे हस्बैंड का बाहर जाने का प्रोग्राम था, पर गुरुपा के आगे मैंने अरदास की कि गुरुपा, पहली बार तो सत्संग हो रहा है घर पर। मेरा मन है सारा परिवार मिलकर आपकी सेवा करे और आपका आशीर्वाद लें। इनका प्रोग्राम अगले हफ्ते शिफ्ट हो जाए। संगत जी, कल ही मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं नहीं जा रहा हूँ। एक तो तुम्हारा बर्थडे है और दूसरा प्रोग्राम की फीस ज्यादा है। संगत जी, मैं तो खुशी के मारे खिल गई और हस्बैंड को जोर से हक किया और थैंक यू बोला। पर असली थैंक यू तो मैंने गुरुपा का किया, जिन्होंने मेरे हस्बैंड की बुद्धि को बदला। शुक्राना गुरुपा। संगत जी, गुरुपा कहते हैं कि जब संगत सत्संग पर आती है तो अपने पैरों की मिट्टी से घर की नेगेटिविटी बाहर ले जाती है। सब रुके हुए काम बन जाते हैं।
गुरुजी महाराज ने सत्संग कराने की आज्ञा जो दी है वो बड़े नसीब से मिली है। आजकल गुरुपा मुझे बर्थडे के सत्संग सुनवा रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कैसे करना है। सब मेरे दाता ही करवाएंगे, सब उनकी देख रेख में ही होगा। जय गुरुजी महाराज। शुक्राना मेरे दाता, हमें अपने चरण शरण में रखने के लिए, घर में सत्संग करवाने की आज्ञा देने के लिए। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं संगत जी का अगला सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे दाता। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। पिछले सत्संग में मैंने बताया था कि गुरुपा ने 5 जुलाई को सत्संग कराने की आज्ञा दी है। मन में चल रहा था कि मेरे पास गुरुपा का कोई बड़ा स्वरूप नहीं है। मन था बड़े मंदिर जाऊं। 2-3 बार अपने हस्बैंड से बात की पर जाने का प्रोग्राम नहीं बन पाया। पर गुरुपा तो गुरुपा है, सबके मन की बात जानते हैं। सत्संग को ऑर्गेनाइज करने के लिए मेरी एक भाभी जी हैं, अंशुल आंटी। मैंने उनको फ़ोन किया कि कैसे कैसे करना है। उन्होंने मुझे बताया कि मैं बड़े मंदिर गई थी, वहाँ एक स्वरूप लंगर हॉल में लगा हुआ था और उन्होंने गुरुपा से कहा कि आज ये स्वरूप मुझे ब्लेस कीजिएगा। जब बाहर जाकर उन्होंने बड़े स्वरूप के लिए कहा तो पहले तो उनको मना हो गया और फिर बड़ा स्वरूप उन्हें गुरुपा ने ब्लेस किया। और संगत जी, ये वही स्वरूप था जो गुरुपा से उन्होंने अपने लिए अरदास किया था। और जब उन्हें वो स्वरूप मिला, गुरुपा बोले कि ये स्वरूप अलका को दे देना, यानी कि मुझे। संगत जी, अंशुल भाभी बोले कि मैं गुरुपा से लड़ी कि आपने ये क्या किया, ये तो मैंने मांगा था। और जब अंशुल भाभी ने मुझे ये बात बताई तो मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैंने भाभी को बोला, गुरुपा ने मेरा नाम लिया, कितने प्यार से लिया होगा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे परमात्मा, कोटि कोटि शुक्राना अपने बच्चों को इतना प्यार देने के लिए, उन पर कृपा रखने के लिए, सत्संग करवाने के लिए, सारी राहें आसान बनाने के लिए। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8821। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आज शुक्रवार है और शुक्राना करने का दिन है। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते संगत जी और सोनू अंकल जी। जैसा कि मैंने अपने पहले सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुजी की कृपा से मैंने पैसे कम होते हुए भी अच्छी खासी अमाउंट के सोने के कंगन और बाकी ज्वेलरी बनवाई। गुरुजी की पागल बेटी ने गुरुजी से उस दिन लड़ाई की और बहुत गुस्सा हुई क्योंकि मैं कितनी शिद्दत से वो कंगन बनाना चाहती थी। और संगत जी, गुरुपा की कृपा से ही उन्होंने मेरे लिए रास्ते खोल दिए। कल गुरुवार गुरुजी का दिन, मुझे कंगन और बाकी ज्वेलरी बनकर तैयार मिली और मुझे कल ही मिली। मैं सच में बहुत खुश थी कि अपनी मेहनत की कमाई से पहली बार इतना सोना लिया। इससे मेरी मम्मी का थोड़ा टेंशन भी हल्का हो जाएगा क्योंकि जब कभी मेरी शादी होगी, गुरुपा की मर्जी और आशीर्वाद से उन्होंने ही मेरे लिए कोई पार्टनर भी ब्लेस करना है। मेरा एक और सत्संग रामनवमी का है। रामनवमी के समय मम्मी का बड़ा मन था कि माता रानी के 9 दिन के पाठ रखना, जो कि थोड़ा मुश्किल था क्योंकि अभी तो उनकी हेल्थ रिकवरी चल रही है। मैंने उन्हें बोला कि 3 दिन के ही रखो, पर वो और बहन नहीं माने तो मैंने भी एग्री कर लिया। माता रानी और गुरुपा की कृपा से बहुत ही अच्छे ढंग से 9 दिन के पाठ संपन्न हुए। नवमी वाले दिन के लिए मैंने मम्मी को बोला कि एक छोटा सा लंगर टाइप का रखते हैं और आसपास के सभी लोगों और रिश्तेदारों को भी बुला लेंगे। पहले मम्मी ने बोला कि पैसे कम हैं, ये सब मैनेज नहीं हो पाएगा, लेकिन बाद में मैंने मम्मी को बोला कि सब हो जाएगा, आप बस करवा दो। बस फिर माता रानी का नाम लेके और गुरुपा के आशीर्वाद से सब कुछ बड़े अच्छे से हुआ। हमने जितने लोग सोचे थे उससे ज्यादा ही आए और सबको लंगर का प्रसाद बड़ा ही पसंद आया। सब लोग तारीफ कर रहे थे कि कितना स्वाद बना है। एक और बात संगत जी, अष्टमी वाले दिन हमारे यहाँ पंडित जी आए थे तो हम नवमी के लिए हवन का कुंड और बाकी तैयारियां कर रहे थे तो अचानक से मेरी स्कूटी जो एक तिरपाल से ढकी हुई थी वहां से कुछ आवाज सी आ रही थी। तो मुझे लगा देखती हूँ कहीं कोई जानवर तो नहीं। जब संगत जी वहां देखा तो एक बिल्ली जो प्रेग्नेंट थी वो वहां बच्चे दे रही थी और जैसे ही हमने देखा वो बेचारी वहां से भाग गई।
अपना न्यू बॉर्न बच्चा छोड़ के और स्टोर में जाके एक और बच्चा दे दिया। हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हुए कि बहुत ही शुभ दिन में बिल्ली ने अपने बेबीज को बर्थ दिया। उस बिल्ली ने ऑलरेडी 2 बच्चे हमारे पड़ोसियों के यहाँ दे रखे थे और उनको छोड़ के यहाँ चली आई, पता नहीं क्यों। फिर बाकी 2 बच्चे हमारे यहाँ दिए। गुरुजी की कृपा से वो चारों बच्चे ठीक थे और हमने उन सभी बच्चों को एक साथ बिल्ली के पास रख दिया ताकि वो सबको अच्छे से फीड कर सके। मुझे पता है छोटे बच्चों को हाथ से नहीं उठाते, पर हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो बच्चे धूप में सूख रहे थे और उनकी माँ उनके पास नहीं जा रही थी। हमने उन बच्चों को बचाने की बहुत कोशिश की ताकि उनको बिल्ला न खाए। 4-5 दिन तक हमने बहुत कोशिश की, पर एक दिन बारिश आई और बिल्ली शायद अपने बच्चों को किसी और घर में ट्रांसफर करा रही थी रात को, और उसी टाइम उसके बच्चों ने दम तोड़ दिया। हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि उन छोटे बच्चों को पैदा होते हुए देखा था। गुरुपा, मैं बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ अगर मुझसे या मेरे परिवार से कोई भी भूल हुई हो तो। हमने अपने से बहुत कोशिश की थी। अब उस बिल्ली की एक बेटी है जो बहुत पहले पैदा हुई थी, अब काफ़ी बड़ी भी हो गई है। वो अक्सर हमारे यहाँ आती रहती है और वो बहुत क्यूट है। उसको देख के बहुत अच्छा लगता है। हालांकि मैं बिल्ली पसंद करने वाली व्यक्ति नहीं हूँ, मुझे तो उनसे डर ही लगता था बचपन से, पर वो बहुत क्यूट है। भूल चूक माफ करना गुरुपा, संगत जी और सोनू अंकल जी। गुरुपा प्लीज मुझे सही मार्गदर्शन दिखाना ताकि मैं अपनी जिंदगी के फैसले सही ले सकूं, और मुझे वो ब्लेस करना जिसकी अरदास मैं आपसे करती रहती हूँ। अब सोसाइटी और फैमिली का प्रेशर फील होता है। हालांकि कोई कुछ ज्यादा नहीं बोलता, पर अब मुझे खुद से ही शर्म आने लगी है। प्लीज गुरुपा मुझे सही राह दिखाओ और वो ब्लेस करो जो मेरे लिए सही हो, जिसके लिए मैं सही हूँ। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ संगत जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। सोनू अंकल जी प्लीज ये सत्संग जरूर शेयर करना। जय गुरु जी महाराज, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5869। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं पंजाब से हूँ और यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है, और मैं यही प्रार्थना करती हूँ कि जो भी बोलूँ वो गुरु जी की इच्छा के अनुसार ही हो और किसी को कोई निराशा न हो। एक रात मैंने एक सपना देखा जिसमें मैं अपने घर की बालकनी में बैठी थी और मेरे चारों ओर तितलियां थी। कुछ तितलियां मेरे सिर, कंधे और एक खास तितली मेरे हाथ पर आकर बैठ गई। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, पर वो तितली हटी ही नहीं, जैसे चिपक गई हो मेरे हाथ से, और तभी सपना समाप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अगली सुबह जब उठी तो इतनी खुश थी, मुझे समझ आ गया कि यह गुरु जी ही थे जो तितलियों के रूप में मुझे आशीर्वाद देने आए थे, प्यार देने आए थे। अब मैं एक और सपना बताना चाहती हूँ जो मेरे लिए बहुत खास है। सपने में मैंने गुरुजी का एक बहुत बड़ा और सुंदर फ्रेम देखा, इतना बड़ा कि मैं ऊपर तक देख भी नहीं पा रही थी। मैं वहीं खड़ी थी, आंसू आंखों में भरे हुए। तभी एक व्यक्ति आया। वो पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जोर से रो पड़ता है और वहां से भाग जाता है। मैं हैरान रह गई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक और व्यक्ति आया और उसके साथ भी वैसा ही हुआ। मैंने देखा कि उन्हें जैसे नीली रोशनी का झटका लगा, जैसे बिजली की लहर सी शरीर में दौड़ गई। तभी मैंने गुरुजी की तरफ देखा और देखा कि वो नीली रोशनी उन्हीं से निकल रही थी और पूरे फर्श पर फैल गई थी। फिर सपना वहीं समाप्त हो गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने इस शुक्राना सत्संग का समापन गुरु जी के मंत्र जाप से करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8626। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।
जय गुरु जी सारी संगत को, जय गुरु जी सोनू भैया जी को। मैं बहुत दिनों से शुक्राना करना चाहती थी, पर मेरे बहुत से सत्संग पहले शेयर नहीं हुए थे, तो मुझे लगा शायद कोई गलती हो गई है सत्संग में, क्योंकि संगत जी के तो रोज सत्संग शेयर होते हैं। ये सब मन में आता था। सॉरी गुरु जी, संगत जी और सोनू भैया जी, आप भी मुझे माफ कर देना। कल शाम को ही सोनू भैया जी के चैनल पर एक आंटी जी ने बताया कि अगर आप अपना सत्संग सोनू भैया जी को सेंड कर देते हो, पर वो सत्संग शेयर नहीं होता पब्लिकली, तो समझ जाओ गुरुजी नहीं चाहते कि वो सत्संग आए। गुरुजी चाहते हैं वो सत्संग गुरुजी और आपके बीच ही रहे। ये सत्संग सुनकर मुझे लगा कि ये सत्संग शायद गुरुजी ने मेरे लिए ही सुनवाया है। थैंक यू गुरुजी, संगत जी और सोनू भैया जी। अब मैं गुरुजी के मंत्र जाप से अपना शुक्राना शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। मेरा शुक्राना सत्संग मेरे ब्लेस घर का है। गुरुजी ने हमें न्यू घर ब्लेस किया है। हमारा तो क्या, हम गुरुजी के घर में आए हैं। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, बारंबार शुक्राना। मेरे बच्चों की तरफ से, मेरे हस्बैंड की तरफ से, हर चीज का शुक्राना। वैसे तो शब्दों में शुक्राना कर ही नहीं सकते गुरुजी महाराज की रहमतों का। बस गुरुजी महाराज इतनी अरदास है, हर पल बस अपनी रहमतों में रखना, बस नीवा रखना और शुक्राना करवाते रहना। सद्बुद्धि देना, यूं ही अपने चरण कमलों में रखना गुरुजी। एक और अरदास है गुरु महाराज जी, जल्दी से न्यू घर में सत्संग करवा दो, क्योंकि आपकी मर्जी के बिना मैं सोचती हूँ, पर आप रहमत करोगे तभी पॉसिबल होगा। जय गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कुछ गलत बोला हो तो सब गलतियों के लिए माफ करना गुरु महाराज जी, संगत जी और सोनू भैया जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2383। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आज का सत्संग 10:20 पर लिख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी और सोनू अंकल जी को जय गुरुजी। आज मैं 3 दिन पुराना रविवार का सत्संग शेयर कर रहा हूँ। मेरे आंटी जी रविवार को सुबह कहते हैं कि आज गुरुजी का संदेश है, मैं आज त्रिमूर्ति के रूप में दर्शन दूंगा। संगत जी, मैं क्लिनिक के लिए तैयार हो गया था, मैं कुछ भी नहीं बोला। मैं और मेरी बेटी आंटी हम दोनों क्लिनिक के लिए चल पड़े। हमने गुरुजी का मंत्र जाप किया और रास्ते में माँ जगदम्बा को प्रणाम किया। जैसे ही क्लिनिक पहुंचे, एक पुराना पेशेंट हमारा इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में पुरानी न्यूज़पेपर मिलाकर पकड़ी थी। हमने कहा इवनिंग वॉक नहीं की? उसने कहा मैं आपके लिए कुछ लाया हूँ। उसने अखबार खोली, उसमें 3 मोरपंख त्रिमूर्ति के दर्शन दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्राना। बस अब आज जो आंटी जी को संदेश आया था, तुरंत पूरा कर दिया गुरुजी महाराज ने। गुरुजी पूरे परिवार को ब्लेस करना, हमारी हर गलती को माफ करना। अब संगत जी गुरु मंत्र के साथ अपने सत्संग को विराम करता हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3353। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी सोनू अंकल जी, यह मेरा शुक्राना सत्संग है। काफी बड़ा सत्संग है, पर प्लीज आप कृपया इस सत्संग को अपने चैनल पर जरूर शेयर करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मेरा नाम पार्थ डोगरा है। मुझे फरवरी से गुरुजी ने अपनी संगत में शामिल किया है और मैं आप सबके साथ आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहता हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूंगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
संगत जी, मैं एक दिन पॉडकास्ट देख रहा था यूट्यूब पर। उसमें उन्होंने बताया कि यूनिवर्स हमें 3 वार्निंग्स और 3 अपॉर्चुनिटीज देते हैं, कुछ भी बुरा या अच्छा होने से पहले। और वो पॉडकास्ट में इसलिए देख रहा था क्योंकि उसके थंबनेल पर गुरुजी का स्वरूप था और उसका टाइटल था कि डिवाइन सोल्स क्यों आती है धरती पर। पता नहीं क्यों, लेकिन गुरुजी का स्वरूप देखते ही मैंने वो पॉडकास्ट देखना शुरू कर दिया था। और जब वो खत्म हुआ तो संगत जी, मेरी माता जी तब अपना फोन चला रहे थे, तो उनको एक मैसेज आता है गुरुजी का कि पुत्र, मैं 3 वार्निंग्स और 3 अपॉर्चुनिटीज ही देता हूँ। तब उन्होंने मुझे बताया कि ये देख, गुरुजी का ये मैसेज आया है। और संगत जी, आप मानोगे नहीं, उस वीडियो को रिलीज हुए अभी 40 मिनट ही हुए थे, यानी कि 50 मिनट्स का वो पॉडकास्ट था। और उस पॉडकास्ट के 10 मिनट बाद ही जैसे वो वीडियो गुरुजी ने रिलीज करवा कर हमें ये बताया हो कि सब कुछ मैं ही हूं। जय गुरुजी। तो हुआ कुछ ऐसा था कि अभी अभी गुरुजी की कृपा से मेरी 12th कंप्लीट हुई है। और आज से साल पहले 2 बार मेरे साथ ऐसा हो चुका था कि एक बार मेरे स्कूल की प्रिंसिपल ने और मेरे एक फ्रेंड ने जब मुझसे पूछा था कि 12th के बाद कौन सा कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो जो हमारे यहाँ लोकल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी का कैंपस है, मैं कहता था वहाँ। तब उन दिनों मुझे कहा था कि अमृतसर वाला जो उनका मेन कैंपस है, वहाँ नहीं जाना तुम्हें। मैंने कहा नहीं। तब मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था। फिर हुआ कुछ ऐसा, मेरे 12th के एग्जाम्स के पहले मेरा एक और फ्रेंड है, मैं उसके घर गया हुआ था। तो बातों बातों में वो मुझे कहने लगा कि चल अमृतसर वाले GNDU में चलते हैं। पता नहीं क्यों, पर मेरा बहुत ज्यादा मन होने लगा वहां जाने का, जैसे मुझे गुरुजी भी कह रहे हो कि उधर जा। तो फिर संगत जी, मैंने 12th के रिजल्ट के बाद उनका एडमिशन फॉर्म भर दिया और 22 को मेरा टेस्ट था। और संगत जी, मेरा जो रोल नंबर था वो आया 33350। यहाँ पर भी जैसे गुरुजी ने मुझे कंफर्मेशन दे दी हो, एडमिशन हो जाएगा। फिर संगत जी, जब मैं टेस्ट देने के लिए बैठा था और क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद मैंने गुरुजी को याद किया, संगत जी, तभी अचानक से सारी क्लास की लाइट्स एकदम से एक एक करके बंद हुई और सेम फॉर्मेट में दोबारा ऑन हो गई। संगत जी, मुझे पता चल गया कि वो गुरुजी ही थे। फिर संगत जी, मैं जय गुरुजी बोलते हुए जितने क्वेश्चंस का आंसर मुझे पता था, मैं उन्हें टिक करता गया। टोटल 150 MCQs थे और मैंने 75 समथिंग तक जितने मुझे आते थे मैंने कर लिए। फिर संगत जी, लास्ट के 15 मिनट्स बचे थे और अगर मैं हर क्वेश्चन देख कर भी अगर कुछ भी टिक करता तो टाइम ओवर हो जाता। फिर मैंने जय गुरुजी बोलते बोलते सारे बचे हुए क्वेश्चन के आंसर बिना क्वेश्चन पढ़े ही टिक कर दिए। और मैं सोचने लगा कि गुरुजी, अगर आप चाहते हो कि मुझे यहाँ एडमिशन मिले तो अब आप ही टेस्ट क्लियर करवा देना। फिर संगत जी, नेक्स्ट डे 23 की शाम 7 बजे मेरा रिजल्ट आया और मेरा रैंक आया 661। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी, अब मैंने गुरुजी की कृपा से एडमिशन करवाने जाना है 28 को, जो कि मुझे पता है अब आराम से हो जाएगा, क्योंकि मैंने पता किया था वहाँ 1000 के ऊपर वाले रैंक्स को ज्यादा जल्दी सीट मिल जाती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे माफ करना। जय गुरुजी। और इसी के साथ मैं अपने इस सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7787। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु प्यारी संगत जी को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, वैसे तो ये बहुत छोटा सा सत्संग है, लेकिन इस एक सत्संग ने मेरी जिंदगी बदल दी है। ये मेरे बेटे के बारे में है, इसलिए अपना नाम नहीं बता सकती। मेरे बेटे पर अचानक ही एक ऐसी मुसीबत आई, वो समझ नहीं पाया कि ये सब क्या हो गया। मेरा बेटा 16 साल का है और अभी पढ़ रहा है। किसी बच्चे ने उसको ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो घर में किसी को कुछ नहीं बता रहा था और अचानक स्कूल से फोन आया कि आपके बच्चे ने कुछ गलत करा है, आप स्कूल आकर मिल लो।
जो ब्लेम उस पर आए वो अभी तक साबित नहीं हो पाए हैं, लेकिन गुरुजी ने स्वयं आकर मेरी और मेरे बेटे की लाज रखी है। इससे बड़ी बात क्या होगी मेरे लिए। गुरुजी से कहा कि प्लीज गुरुजी आप मेरे साथ चलो, और प्लीज गुरुजी मेरे बेटे को बचा लो, क्योंकि वो किसी को कुछ नहीं बताता, इसलिए मेरे पास जवाब ही नहीं था। उधर स्कूल मैनेजमेंट भी बहुत शौक में कि मैं उन्हें वो सच्चाई बता रही हूँ जो उनसे छुपाई गई थी, लेकिन गुरुजी ने मेरी लाज रखी और मेरा बेटा बच गया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। गुरुजी हर पल हर वक्त मेरे अंग संग है। मैं तो गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूं वो कम है। मेरी मम्मी को गए हुए 23 ईयर्स हो गए हैं और पापा को 18 ईयर्स, लेकिन अब मैं कभी नहीं कहूँगी कि मेरे माता पिता नहीं हैं, क्योंकि गुरुजी स्वयं ही मेरे माता पिता हैं। तू मेरी माता, तू मेरा पिता, ये शब्द बताता है गुरुजी हर वक्त मेरे साथ हैं, मुझे और मेरे बच्चों को गलत रास्ते से बचा रहे हैं। मैं अभी अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, लेकिन प्लीज़ सोनू अंकल जी मेरा ये सत्संग प्लीज़ प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी, शुक्राना मेरे गुरु पिताजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरु जी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन रितु सेठ आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, नथिंग हैपन्स बाय चांस, एवरीथिंग इज प्री डेस्टिनाइड एंड प्री ऑर्डेन्ड। गुरु जी महाराज कहते हैं कुछ भी संयोग नहीं है, सब कुछ पहले से तय है। दूसरा वचन, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी महाराज कहते हैं अपना परिवार सबसे महत्वपूर्ण है, पहले परिवार की सेवा करो फिर मेरे पास आओ। तीसरा वचन, आई ब्लेस द रिच एंड द पुअर अलाइक। गुरुजी महाराज कहते हैं गुरुजी महाराज के दरबार में कोई अमीर गरीब नहीं है। गुरुजी महाराज अमीर हो या गरीब सबको समान रूप से ब्लेस करते हैं। चौथा वचन, फ्लो ऑफ एनर्जी इज वेरी इंपॉर्टेंट। गुरुजी महाराज कहते हैं ऊर्जा का प्रवाह बहुत जरूरी है। पांचवा वचन, शिविज्म इज गोइंग टू स्प्रेड। गुरुजी महाराज कहते हैं पूरा संसार शिवमय हो जाएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।